माओं के घर गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब की स्थापना करते और पाठ प्रकाश करते। धीरे धीरे संत जी के बहुसंख्या में अनुयायी हो गए और सन 1999 में गांव करोथा, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम की शुरुआत की। वह महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। सन 2003 में संत जी ने अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सत्य ज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया और अन्य धर्मगुरुओं से भी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान त्याग कर समाज को भ्रमित न करने व सत्य ज्ञान स्वीकार करने का आग्रह किया। परंतु नकली धर्मगुरुओं ने अपनी दुकानें बंद होती देख इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करने की बजाय इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जहाँ भी जिस भी नगर में संत रामपाल जी सत्संग करने जाते, वहीं अन्य अज्ञानी धर्मगुरुओं के बहकावे में आकर लोग विरोध करने लगे और कुछ पुण्यात्माएं सत्य ज्ञान को स्वीकार भी करने लगे। संत रामपाल जी महाराज दिन रात सत्संग करते और पुस्तकें लिख लिख कर उनका प्रचार करते। उन्होंने सभी धर्मों के साथ साथ आर्य समाजियों के संस्थापक महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के वेद विरुद्ध ज्ञान व असामाजिक तथ्यों की सच्चाई से भी सबको रूबरू करवाते हुए उसका खंडन किया, जिस कारण अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करोथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12 जुलाई 2006 को आर्य समाज के तथाकथित धर्मगुरुओं ने सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ को एकत्रित करके संत रामपाल जी को शान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से सतलोक आश्रम करोथा पर हमला किया। पत्थर, पेट्रोल, बम और बंदूकों के माध्यम से उपद्रवियों ने आश्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की कोशिश की। उपद्रवियों का उद्देश्य था कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम करोथा छोड़कर चले जाएं, अन्यथा आश्रम को ध्वस्त कर देंगे। आर्य समाजी धर्मगुरु यह चाहते थे कि ऐसा सत्संग यहाँ पर नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, सच्चाई समाज के सामने आ रही थी। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की, जिस कारण कुछ उपद्रवी चोटिल हो गए। इस मुठभेड़ में उन्हीं की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका झूठा केस संत रामपाल जी महाराज पर बना दिया गया और सतलोक आश्रम करोथा को सरकार ने अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया। मानव कल्याण और विश्व में शांति के अद्भुत भक्ति मार्ग को रोकने के लिए सच्चाई को दबा दिया गया, परंतु वो शायद ये भूल गए कि सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। सच तो सामने आकर ही रहता है। संत जी के जेल जाने के बाद भी ज्ञान नहीं रुका, बल्कि पहले से ज्यादा तेजी से फैलने लगा। जेल में भी बहुत से श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, जिनमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। झूठे मुकदमे और झूठे आरोप में 21 महीने जेल में रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 में हिसार जिले के सतलोक आश्रम बरवाला में पुनः सत्संग प्रारंभ किया। अब संत रामपाल जी महाराज का संघर्ष केवल नकली धर्मगुरुओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में फैली कुरीतियां और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी संत रामपाल जी ने मोर्चा खोल दिया। इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का डंका देश और विदेश में जोर शोर से बजने लगा और सन 2012 आते आते संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का काफिला लाखों में पहुंच गया, जिसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐतिहासिक ऐलान कर विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया। संत रामपाल जी महाराज के अलौकिक अद्भुत ज्ञान के आगे किसी भी धर्मगुरु की ज्ञान चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई और कोई भी धर्मगुरु ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आया। जिसके बाद भगत समाज की शंकाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय टीवी चैनल साधना के माध्यम से प्रसिद्ध धर्मगुरुओं के आध्यात्मिक विचारों और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचारों की तुलना विवेचन करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका अभूतपूर्व नतीजा आया और मानव समाज में संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का डंका घर घर बजने लगा। अब पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाने लगा कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की कोई सानी नहीं है। घर घर जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंचाई जाने लगी, जिसे पढ़कर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी से जुड़ने लगे और अद्वितीय लाभ प्राप्त करने लगे।
सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सतलोक आश्रम करोथा, जो कि 2006 से प्रशासन द्वारा सील कर रखा था, उसको वापस बाइज्जत संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, जिसकी खुशी में संत जी के अनुयायी आश्रम की साफ सफाई करने के लिए आश्रम करोथा पहुंचे और सफाई करने लगे। परंतु कुछ आर्य समाज से जुड़े लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आश्रम में संत रामपाल जी के अनुयायियों पर हमला करने के उद्देश्य से फिर से भीड़ इकट्ठी करके आश्रम के सामने पहुंच गए। संत रामपाल जी ने अनुयायियों से गेट बंद करके केवल सुमरिन करने को कहा। आर्य समाजियों ने आश्रम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, पर आर्य समाज ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। परंतु कुछ ही देर में पुलिस ने स्थिति संभाल ली और बाद में आश्रम को खाली करवाया गया। जिसके बाद करोथा आश्रम में सत्संग नहीं हो सका। बरवाला आश्रम में सत्संग प्रचार प्रसार चलता रहा और देखते ही देखते संगत बहुत अधिक बढ़ने लगी। कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर आश्रम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी और संतों की लीला को कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा के तत्व ज्ञान का प्रचार तीव्र गति से बढ़ाने के लिए संत जी को कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। नवंबर 2014 में हुए बरवाला कांड को तो हर कोई जानता है। तकरीबन 4 घंटे चले उस घमासान और उपद्रव को देखकर मानवता शर्मसार हो गई। अचरज की बात तो यह है कि इस उपद्रव में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसका आरोप भी संत रामपाल जी महाराज के सिर पर मंड दिया गया। संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों पर झूठे केस लगाए गए, जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनके जेल जाने के बाद भी तत्व ज्ञान रुका नहीं, बल्कि पहले से 10 गुना तेजी से विश्व में फैल रहा है। सच की राह पर चलने वाले हर महापुरुष को कठिन से कठिन संघर्ष करना पड़ा है, फिर चाहे वे स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी ही क्यों न हो, जिन्हें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने के जुर्म में 52 बार जान से मारने का प्रयत्न किया गया। परंतु सच को मिटाया नहीं जा सकता, सच ऊपर आकर ही रहता है। संत रामपाल जी महाराज ने केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही संघर्ष नहीं किया, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। दहेज प्रथा, नशे जैसी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए ये मिशन चलाया तथा विश्व को दहेज मुक्त, नशा मुक्त व दुराचार मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया। आज उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, सट्टेबाजी न दहेज लेते हैं न देते हैं, गाना बजाना नाचना, ये सब संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं करते, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक स्वच्छ समाज तैयार किया जा रहा है। संत रामपाल जी ने एक उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार रेल को रोकने के लिए एक अंधा गधा पटरी के बीच में खड़ा हो जाता है, अपनी पिछली दोनों टांगे उठाकर मारता है, उसे रेल नहीं रुकती और वो गधा मर जाता है। इसी प्रकार जो इस तत्व ज्ञान को रोकने का प्रयास करेगा, वो अंधे गधे के समान होगा, जो अपना ही नाश करवा बैठेगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी का सच्चा ज्ञान आसमान छू रहा है और दिन प्रतिदिन उनका ये तत्व ज्ञान विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज उनका संघर्ष फल रहा है और विश्व भर के लोग उनसे जुड़ रहे हैं तथा उनका मानव समाज के कल्याण का मिशन सफल हो रहा है। आज कबीर परमेश्वर की असीम दया से विश्व में 500 से अधिक नाम दीक्षा केंद्रों पर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए पूरे विश्व के भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि संत रामपाल जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुने, समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना